स्वयं जी मैं सीधे सीधे जानना चाहूंगा, पहले सीएए के लिए आपने यही बात की, फिर अब आप यूसीसी के लिए कर रहे हैं, क्या मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने यह ऐलान किया है? नहीं नहीं, कैसे आप ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम वोट के बैंक को खुश करने के लिए इसका ऐलान किया गया है? ये ऐलान जो भी किया गया है ये देश के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए किया गया है। हमारे देश का जो संविधान है वो क्लियर कट बोलता है कि सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए नेत्री ममता बनर्जी ने हमेशा आवाज उठाई है। जब भी संविधान पर चोट करने का, प्रहार करने की कोशिश की गई है, ये जो सरकार जो दिल्ली में बैठी है तानाशाह की, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लड़वाना चाहती है देश को, आपसी मुद्दों में भाइयों को लड़वाना चाहती है। सभी धर्म के लोग एक साथ रहते चाहते हैं देश के अंदर में। इनको क्या तकलीफ है? इनको क्या तकलीफ है? अभी देखिए देश में मुद्दा क्या होना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, उस मुद्दे पर देश में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, सीएए एनआरसी लाना है, ऐसे डिविसिव मुद्दे इनके लिए वोट बैंक प्लस करते हैं। उसी वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी को आगे आना पड़ा इनको रोकने के लिए, और बाकी भी जितनी भी इंडिया के साथ की पार्टियां हैं वो भी साथ में आएगी। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जो ला रहे हैं, देश में तो एक संविधान है, एक कानून है। आज जैन की शादी के तरीके अलग होते हैं, पंजाबियों की शादी अलग तरीके होती है, बंगाल के अंदर में एक अलग तरीके से विवाह होते हैं, तो आप उनके ये अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। किस रंग के कपड़े पहनेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसी पिक्चर देखेंगे, ये सब विशेष अधिकारों को जो रोका जा रहा है उसी के लिए आवाज उठाई जा रही है। कपड़े, बर्तन, शादी के तरीके, इस पर कोई बात नहीं है स्वयं पुरोहित जी। यूसीसी फिल्म देखने पर कपड़ों को कैसा पहना जाए, इस पर इसका कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक यूसीसी से मतलब नहीं है। देखिए क्या दिक्कत है, मेरे को ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई कैसे शादी करता है इसमें सरकार का क्या लेना देना है? अगर कोई विवाह करता है तो कानून है ना। अभी डाइवोर्स फाइल होता है, कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट में तो डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल होता है। अगर कोई शादीशुदा विवाहित जोड़े साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो वो डिवोर्स करते हैं, अरेंज मैरिज दोबारा होती है। ये तो किसी धर्म में नहीं बोला जाता है, हम तो इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने देश के अंदर में। तो इस देश के अंदर में आप चाहते हैं कि मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार बना रहे? नहीं, किसी को भी 4 शादी का अधिकार। देखिए एक शादी, एक आदमी एक शादी करता है, 4 शादी कोई नहीं करता है। मुसलमान जो शादी करते हैं, मुसलमानों की शादी के बारे में वो तलाक, डिवोर्स देने के बाद में दूसरी शादी करते हैं। अभी ट्रिपल तलाक तो लेके आया था इन्होंने। नहीं, मुसलमानों को 4 शादी स्वयं को पता नहीं क्या 4 शादी कर सकते हैं वो? नहीं, क्या नहीं, वो डिवोर्स देने के बाद कर सकते हैं। अभी सब पढ़े लिखे नहीं, ऐसा नहीं है सर, आपको पता, स्वयं जी पता कर लीजिए, डिवोर्स देने के बाद नहीं होता स्वयं जी। 4 शादी का अधिकार है। असीम वकारी से पूछ लेते हैं, फिर एक वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। असीम वकारी, 4 शादी का अधिकार देता है कि नहीं देता है आपको शरीयत? सर सबसे पहली बात तो पहले आप सबसे पूछ लीजिए, और जब मुझे मौका दीजिएगा तो मैं इस पर बहुत थोड़ा खुलासे से बोलना चाह रहा था। तो खुलासे से बोलिएगा, पर मुझे बताइए कि क्या शरिया में 4 शादी की इजाजत है, हाँ या नहीं? है या नहीं? नहीं, सुनिए तो सर, आप टीचर नहीं है मेरे। सर मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछता हूं, वही पूछ रहा हूं आपसे। 1 नंबर वाला मैं तो जानकारी चाह रहा हूं। आप राष्ट्रीय चैनल पे हैं, जी न्यूज इंटरनेशनल चैनल है, देख रहे हैं सब उसको। मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के और बाकी इलाकों में एक जाति रहती है, खासी बिरादरी, खासी जाति, जनजाति। वहां औरतें 1 से ज्यादा शादी करती हैं एक बार में। उसको खत्म करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है, आप इस पर बोलिएगा, आप इस मुद्दे को भी उठाइएगा, पर मुझे बताइए शरिया लॉ के मुताबिक 4 शादी की इजाजत इस्लाम देता है, हाँ या नहीं? किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश के हिंदू औरतों में 1 से ज्यादा शादी की प्रथा है। अरे सर, आप अच्छी बात है, कहीं है कहीं नहीं है, मैं समझ रहा हूं, पर मुझे सिर्फ ये बताइए कि शरिया आपको 4 शादी की इजाजत देता है या नहीं? खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कल को अगर सर सवाल पूछना मेरा काम है वकार साहब, चौरसिया जी, सम्मान के साथ सवाल पूछना मेरा काम है, इसी की तनख्वाह मिलती है मुझे। नहीं, बहुत सम्मान, अरे बहुत सम्मान के साथ। कल को यूसीसी जब आप लागू करा देंगे। सर यूसीसी में मैं आ ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं शरिया कानून मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत देता है, हाँ या नहीं? अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप नागालैंड पहुंच गए, मेघालय पहुंच गए, हिमाचल पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए, जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए। नासिम भाई ऐसी बात मत करिए, बताइए ना कि आपको शरिया 4 शादियों की इजाजत देता है या नहीं मुसलमानों को? यूसीसी में अगर कल यूसीसी की बात ही नहीं कर रहा हूं असीम भाई, मैं तो बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। औरतें, मैं भी बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप डर क्यों रहे हैं? अरे मैं अगर पत्रकार है तो सामना कीजिए। सर मैंने आप तो दुम दबा के भागे जा रहे हैं। आपने वो सुना है गब्बर सिंह ये कह के गया, जो कर गया वो मर गया, नादान बच्चा हंसी खेल में ये कौड़ी गजब की देखे गया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि इस्लाम में शरिया कानून में 4 शादियों की इजाजत मुसलमानों को है या नहीं भारत में, ये बता दीजिए।
मैं कहना आप पत्रकार हो तो मेरा सामना कीजिए ना, दुम दबा के क्या भाग रहे हैं आप? अरे सर, मुझे दुम दबा के भागना अच्छा लगता है सर। आप जैसे प्रवक्ताओं का सामना कर सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता आपका सामना सर। अरे आप क्वालिफाइड पत्रकार हैं सर। अरे सर, अनक्वालिफाइड ही सही सर। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आपके सब सर्टिफिकेट मंजूर है मुझे, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, दुम दबाकर सब मानता हूं। मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत शरीयत देती है नहीं? आप सुन नहीं, आप पूरी बात सुनिए पहले, आप पूरी बात सुनिए पहले। अगर यूसीसी लागू होगा तो क्या उसमें लिखा होगा कि सिर्फ मुसलमान 4 शादी नहीं कर सकते हैं? अरे सर, मेरा सवाल ही नहीं है ये। मेरा सवाल है कि शरिया कानून 4 शादी की इजाजत देता है या नहीं? इस्लाम आपको हिंदुस्तान में 4 शादी की इजाजत देता है लीगली या नहीं? मुसलमानों को तो बहुत सी इजाजतें हैं शरिया में, 4 शादी की है कि नहीं? आप ठेकेदार थोड़ी ना मुसलमानों। अरे सर, मैं कहां ठेकेदार हूं? मुसलमानों ठेकेदार नहीं, पत्रकार हूं मैं असीम भाई। मैं ठेकेदार नहीं, पत्रकार हूं। आप एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप बीजेपी के पत्रकार हैं। अरे सर, आप बीजेपी के पत्रकार हैं सर। आप चाहें तो मैं AIMIM का भी पत्रकार बन जाऊंगा, पर मुझे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सर, मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत है या नहीं? आदमी चाहिए होते हैं। नहीं, हमारे क्या ईमानदार आदमी चाहिए होते हैं सर। हमारे MIM वालों के नहीं बन पाएंगे। आप सुनिए सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि बड़े ईमानदार है AIMIM वाले, आपको पता है? आप लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों, आप ये चाहते हैं देश में मैसेज दें, आप ये चाहते हैं कि देश में मुसलमान जो है इसका विरोध करे, और 90% जो नुकसान है वो जातियों, जनजातियों, आदिवासियों को है, 10% मुसलमानों को है। 90% मान ली मैंने, हिंदुओं के खिलाफ है, जनजातियों के खिलाफ है, सब बात मान ली। पर मुझे बताइए, इस्लाम आपको, शरिया कानून आपको 4 शादी की इजाजत देता है या नहीं? हाँ या ना, ये बताइए ना। इसको बताने से क्यों डर रहे हैं आप? अच्छा सर एक बात, अच्छा सर एक बात बताइए, हिंदू धर्म में 4 शादी नहीं है, हिंदू धर्म में 2 शादी भी नहीं है। धर्मेंद्र ने 2 शादी की नहीं की आपके सांसद जी ने? बोलिए। मेरे सांसद नहीं सर, वो धर्म में तो शादी नहीं है 2। हाँ, मेरे सांसद नहीं है, बीजेपी देश ने उनको सांसद बनाया था, जनता ने। 2 शादियां की थी नहीं की थी? अच्छा, मुझे सिर्फ ये सर, धर्मेंद्र ने की होगी, सबको पता है। टिकट किसने दिया था? अच्छा, ये टिकट किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था सर, बीजेपी ने दिया था। माननीय सांसद है वो, उनकी पत्नी भी सांसद है, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की थी। मथुरा से जीते, उसी राज्य से जहां से आप बोल रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इस्लाम मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत देता है, शरिया कानून, हाँ या ना? मैं आपसे नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर यूसीसी पे बहस कर रहे हैं तो यूसीसी बहस कीजिए, कुरान करीम पे और इस्लाम पे बहस क्यों कर रहे हैं आप ये बताइए कि यूसीसी में अगर आप 4 शादी बैन लगवाएंगे मुसलमानों की, तो क्या बाकी जातियों, जनजातियों को परमिशन दी जाएगी शादी करने की? यह सवाल बनता है। मतलब आप मान रहे हैं कि हाँ, मुसलमानों को 4 शादी अलाउड है? आप मान रहे हैं कि हाँ, शरिया में मुसलमानों को 4 शादी अलाउड है? आप मान रहे हैं कि नहीं, आप मान रहे हैं कि नहीं, आप मान रहे हैं कि मुसलमानों की बैन कराएंगे, बाकी की नहीं कराएंगे? सर, मैं तो कुछ, मैं मानने वाला कौन होता हूं सर? मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मैं मानने वाला कौन होता हूं सर? सरकार ने करना है, जनता के कहने पर आएगा। आप भी हंस रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए कि शरिया में मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है या नहीं? जवाब ही नहीं दे रहे आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि यूसीसी पे बहस कीजिए। अरे भोले भाले हैं आप। जिस दिन आप शरिया बहस कीजिएगा उस दिन शरिया बहस कीजिएगा। अरे यूसीसी शरिया से जुड़ा हुआ ना, आपको भी पता है सैयद साहब, वकार साहब। नहीं जुड़ा है शरिया से। अच्छा, यूसीसी भारत की जातियों, जनजातियों, आदिवासियों से और अदर बैकवर्ड क्लास से जुड़ा हुआ है सर। चलिए मान लिया मैंने, इन सब से जुड़ा हुआ है, 90% लोगों से जुड़ा हुआ है यूसीसी। पर आप ये बताइए कि मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत शरिया देता है या नहीं देता? इतना तो बता दीजिए, हाँ या ना। क्या दिक्कत है इसमें असीम भाई? है और नहीं, वो हम लोग नहीं, वो हम लोग का इस्लाम नहीं, वो हम लोग का इस्लामिक मामला है, वो हम लोग का धार्मिक मामला है, वो हम लोग के धार्मिक अधिकार हैं, बहुत से हैं, कई तरह के हैं। उसको आपको दिक्कत क्या? आप यूसी बहस कीजिए ना। मैं कौन होता हूं दिक्कत करने वाला असीम भाई? मैं कौन सर, मैं कौन? मैं बैठा हूं यूसीसी पे ही बैठा हूं सर। सर मैं, आप मान रहे ना यूसीसी पे ही बैठा, मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है? आप मान रहे ना? हाँ बोल रहे ना? अरे सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि यूसीसी में क्या सिर्फ मुसलमानों का अधिकार खत्म कराएंगे, बाकियों को रखेंगे? सबका खत्म होगा सर, सबका होगा। आप सुन, तो आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? अरे सुनिए तो सर, आपने कहा ना हाँ मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है, बड़ी मजेदार इस्लाम देता है। अरे दीपक भाई सुनिए, बड़ा, अरे देखिए एक बात याद आ गई मुझे, मैं आपको बताऊं। एक पत्रकार थे, मुझसे कहने लगा आपके यहाँ तो रिश्तों में शादी होती है, मामा दाद, चचा दाद। हमने कहा यस होती है। कहने ये कोई मजहब है? और हमने कहा साउथ में ब्राह्मणों में सगा मामा सगी भांजी शादी करता है, ये कौन सा मजहब है? अब वो भाग गए, अब जवाब नहीं उनके पास। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में धुरवा जनजाति में ऐसे ही आपने पूरी दुनिया पे स्टडी कर रखी है, पूरे भारत पर स्टडी कर रखी है, पर इस्लाम के बारे में बताना ही नहीं चाहते आसिम भाई।
नहीं, आप सिर्फ इस्लाम पे ही बारे में, यही तो आपको साबित कर देती है डिबेट खोलूंगा तो जनजातियों पर भी आऊंगा, जनजातियों पर सब पर आऊंगा, सवाल भी पूछूंगा। आपके पास महारत ही नहीं किसी टॉपिक पर, सिवाय इस्लाम, ले इस्लाम, दे इस्लाम। आपको किसी बारे में जानकारी नहीं, आप सिर्फ इस्लाम पे आते हैं बात करने। यूसीसी पे बात करने आए तो यूसीसी बात कीजिए। यूसीसी पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप? क्या यूसीसी से मुसलमानों को लेके आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं असीम भाई, मैं कह ही नहीं रहा हूं। देखिए, अगर आप यूसीसी से मुसलमानों से बात करें, हाँ या ना नहीं बोल रहे मुद्दे पर। सर, आप नहीं कर रहे हैं। आपने मान लिया कि हाँ मुसलमानों को 4 शादी का अधिकार है, इस्लाम आपको अधिकार देता है, माना ना आपने ये? सर, मैंने आपसे कहा ना, आप ये कहिए कि नहीं, आप ये कहिए कि यूसीसी से मुसलमानों को लेके आ रहे हैं, बाकियों को छुआ नहीं जाएगा। मैं बात करने में मैं कौन होता हूं कहने वाला? असीम भाई, क्या बात करते हैं आप? इतने समझदार आदमी है, समझदार इंसान है। नहीं, आप अगर बोलिए मुंह से। अरे मैं कौन भाई? मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जिनको पुकारता हूं कि मेरे कहने से देश चलता है। देश जनता चलाती है सर, और जनता जनार्दन है। खैर, आपने 10 मिनट मेरे ले लिए, आपने सीधा जवाब नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह आपने माना कि हाँ, इस्लाम में 4 शादियों का अधिकार